We are. Yes. भाई इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम आगे वाला लेटर कवर करेंगे। आगे वाला लेटर हम कंप्लीट करेंगे गाइस, दैट इज अ रिप्लाई लेटर। किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को लेटर भेजा, रिप्लाई लेटर, कंपनी रिप्लाई कर रही है। अरे भाई ध्यान दो, रिप्लाई लेटर पे 4th नंबर का लेटर हम पढ़ रहे हैं अभी। लेट्स फोकस ऑन स्टडीज फर्स्ट, बाद में बाद वाली बातें। 25 की तारीख हमारे पास पूरी पूरी है, आज समझ में तब मस्त मारेंगे हम। गुड मॉर्निंग पूनम, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। यस पूछो बेटा ज्ञानेश्वरी। आज ये चैप्टर नंबर 6 हम क्लोज करने वाले हैं। that's nice। कंपनी रिप्लाई कर रही है, ओके। हाँ बेटा बोलो ज्ञानेश्वरी। फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है ज्ञानेश्वरी। फिजिकल फॉर्म डीमैट फॉर्म। ज्ञानेश्वरी आपकी क्वेरी का आंसर कर रही हूँ, ज्ञानेश्वरी फोकस करेंगे, ओके। डीमैट फॉर्म, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ओके ज्ञानेश्वरी। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के बोनस शेयर्स की एंट्री दिख जाएगी, ओके। और फिजिकल फॉर्मेट मतलब कंपनी आपको बोनस शेयर का शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पर भेज रही है। आप ऑलरेडी कंपनी के मेंबर हो, आप ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपके पास आपके जो शेयर 100 शेयर्स है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 100 शेयर्स है, उसका शेयर सर्टिफिकेट है और आपका डीमैट अकाउंट भी है। डीमैट अकाउंट में भी उन 100 शेयर्स की एंट्री हो चुकी है, ओके। तो आपने कंपनी को आपके खुद के डीमैट अकाउंट के बारे में बताया ही नहीं, कंपनी को पता ही नहीं आपका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है, ओके ज्ञानेश्वरी। तो कंपनी ने क्या किया कि आपके नाम पर आपका जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है वो भेज दिया, ओके। हाँ कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास आपके डीमैट अकाउंट की कोई डिटेल्स नहीं है, एल्स कंपनी आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर देती थी, ओके। आप शेयर सर्टिफिकेट देखो, पढ़ो, जो फिजिकल फॉर्म में आपको शेयर सर्टिफिकेट भेजा गया है उसको देखो, पढ़ो। हो सब क्वेश्चंस ना बेटा पब्लिकली पूछो, सारे बच्चे सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पब्लिकली पूछेंगे सो दैट बाकी के लोगों को भी पता चले कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। क्या होता है ना प्राजक्ता, कुछ बच्चे ना बहुत मतलब ये होता है, इंट्रोवर्ट होता है, उनको डर लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया, इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। आया समझ में? थोड़ा सा हिचकिचाते हैं वो लोग। नॉट एवरीवन, नॉट एवरी स्टूडेंट इज एक्सट्रोवर्ट, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके बच्चों, आप पब्लिकली क्वेश्चन पूछो, प्राइवेटली नहीं, ओके। आस्क क्वेश्चन, कोई डरने की बात नहीं यार। आई गेस आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंडली फैकल्टी, मेरे से तो डरने की बात ही नहीं, मेरे से डरने का सवाल ही नहीं है। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थोड़ा वो जो पब्लिक स्पीकिंग का होता है ना, वो आप थोड़ा सा टैलेंट आपका आ जाएगा। एग्जैक्टली राइट रोहित, राइट। बैच अपनी है, सब अपनी ही दोस्त है, फैकल्टी भी अपनी ही है, सो यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ अ क्वेरी। ये देखो, मैं हमेशा मेरे बैच में बोलती हूँ, गलत हुआ चलता बट पूछो। आया समझ में? गलत हुआ ना चलता, कोई वांदा नहीं।
यस, मोबाइल भी अपना ही है, राइट राइट। हर बच्चा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। डोंट हेजिटेट बेटा, डोंट हेजिटेट अनुराग। डोंट हेजिटेट अनुराग। गलत हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस चीज से नहीं डरना चाहिए जिससे आपको फांसी नहीं लगती। आया समझ में? बस जिंदगी में उसी काम से डरना जिसकी वजह से आपको फांसी लगे, बाकी सारे काम किए तो चलता। इंट्रोवर्ट देखो, मैं आपको चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको मोटिवेट जरूर कर सकती हूँ टू आस्क क्वेरीज इनटू माय बैच। ओके अनुराग? हाँ, लेकिन खुद के लिए आवाज उठानी पड़ती है, खुद के लिए आवाज उठानी पड़ती है, एल्स आपको सब साइडलाइन करके आगे चले जाते हैं। दैट्स दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। लेट्स सी नेक्स्ट लेटर, दैट इज अ रिप्लाई लेटर जो कि भेजा है श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस है 31 तुलसी टावर बांद्रा ईस्ट। सॉरी, इट्स नॉट बांद्रा, इट्स बैंड्रा। ओके, बैंड्रा ईस्ट मुंबई 4005, sorry 250। yes, we need to speak up, we need to speak up। चलो भाई फोकस करते हैं फोर्थ लेटर, दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्लाई लेटर। फोर्थ लेटर के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि भेज रही है, कंपनी का नाम है श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस है 31 तुलसी टावर बैंड्रा ईस्ट मुंबई 40050, जिनका CIN दैट इज कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है L50307 MH फॉर महाराष्ट्र 2000 PLC 60699, जिनका फोन नंबर, फैक्स नंबर और लेटर का रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी की ईमेल आईडी और कौन सी डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है, ये रिप्लाई लिखा जा रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे कंपनी का एंड होता है, कंपनी का लेटर हेड यहाँ तक आ जाता है। ओके, रेसिपिएंट का नाम है मिस्टर किशोर मालपानी, जो कि रहते हैं 15/21 लोटस अपार्टमेंट बोरीवली वेस्ट मुंबई 400103। ओके गाइस, ये कंपनी का लेटर हेड यहाँ पे खत्म होता है डेट के ऊपर। रेसिपिएंट का नाम है किशोर मालपानी। चेंज द डेट अकॉर्डिंगली, चेंज द डेट अकॉर्डिंगली, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है पूजा, चेंज द डेट अकॉर्डिंगली। ओके, श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना शेयर होल्डर को रिप्लाई लिख रही है, जो भी लेटर पहले किशोर मालपानी जी ने कंपनी के लिए लिखा था। ओके, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी का CIN, फिर कंपनी का राइट हैंड साइड में फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी का ईमेल, ओके, वेबसाइट और लेटर लिखी हुई डेट। रेसिपिएंट का नाम है किशोर मालपानी, इनका एड्रेस दिया हुआ है और फिर आता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, दैट इज रिजॉल्विंग क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय दी कंपनी। इन्होंने क्वेरी भेजी कंपनी को, किशोर मालपानी जी ने पहले लेटर भेजा ओके कंपनी को। लेटर किस मामले में था? व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर? द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर वाज कि इनको दिक्कत है किशोर मालपानी जी को कि भाई हमारी जो कंपनी है उन्होंने बहुत ही कम रेट पे हमको डिविडेंड दिया हुआ है। क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय दी कंपनी, इनको इश्यू है इस ओके तो उन्होंने कंपनी को पूछा कि भाई क्यों इतना कम डिविडेंड क्यों दिया, तो कंपनी ने उनको रिप्लाई दिया। कैसे रिप्लाई दिया? इट्स अ आइडियल रिप्लाई। ओके, डियर सर, this is to inform you that as per your letter dated 15th of April 2019, I am hereby authorized to resolve your query regarding the low rate of dividend paid by the company to their faithful members. The reasons for low rate of dividend are mentioned
बिलो। भाई क्यों कंपनी ने ऐसा स्टेप लिया, क्यों कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने एकदम जिगर के टुकड़ों को कम डिविडेंड दिया, तो उसके रीजंस नीचे हमने दिए हुए, जो आपने हमको लेटर भेजा था 15 तारीख को, उसका जवाब हमने लिखा है 20 अप्रैल को। ओके, और हम आपको कारण दे रहे हैं कि किन कारणवश हमने आपको कम डिविडेंड दिया, कंपनी ने लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया। उसमें पहला कारण, दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू फ्लड्स, पिछले साल बाढ़ की वजह से जो कंपनी की फैक्ट्री है जो कि माहिम ईस्ट में सिचुएटेड है, वाज नॉट इन अ कंडीशन टू ऑपरेट इन अ फुल फ्लेज मैनर। बाढ़ की वजह से कंपनी का नुकसान हुआ, इसलिए कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं ले पाई। ये पहला कारण है, लो रेट ऑफ डिविडेंड का पहला कारण है दैट ड्यूरिंग लास्ट ईयर ड्यू टू फ्लड्स, कंपनीज फैक्ट्री जो कि माहिम ईस्ट में मुंबई के सिचुएटेड है, लोकेटेड है, उसने अपने पूरे फुल वर्किंग कंडीशन में काम नहीं कर पाई। दूसरा रीजन है, ड्यू टू सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कंपनी फेस्ड ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। ये बाढ़ के वजह से, और ये जो सर्कमस्टांसेस है, बाढ़ वाला सर्कमस्टांस हम नहीं प्रिवेंट कर सकते, हम नहीं रोक सकते। शी इज डूइंग मजाक यार, तुम लोग इतना क्यों सीरियस ले रहे हो, मुझे नहीं समझता। शी मेड अ फन, ओके, उन्होंने सिर्फ तारीख के साथ खेला और कुछ नहीं किया, एंड यू गाइज आर आर्ग्यूइंग ऑन दिस। लिटरली, मतलब कहाँ गया आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बच्चों? मैं कुछ सीरियसली पढ़ा रही हूँ, आप सीरियसली पढ़ो। उन्होंने मजाक में बोला, आप भी उसको मजाक के जैसे ट्रीट करो ना यार। कुठे गेला तुमचा सेंस ऑफ ह्यूमर? एग्जैक्टली exactly. उसने मजाक में बोला, भाई मैम 23 अप्रैल 2019 का लेटर है, हम आज 23/12/2020 को पढ़ रहे हैं। ओके, शी जस्ट मेड अ फन ऑफ द लेटर, दैट्स इट। अब फोकस करो लेटर पे। ओ स्टूडेंट्स, ओ भाई और बहनों, फोकस करो लेटर पे। क्या बोल रहा है लेटर? लेटर किस मामले में है? ये जो हमारे रेसिपिएंट है उनकी क्वेरी है, वो पूछ रहे कंपनी को, जवाब दो। आई वॉन्ट एन आंसर कि आपने कम डिविडेंड क्यों दिया, मुझे जवाब चाहिए, इंडिया वॉन्ट्स टू नो। इस भाषा में उन्होंने पूछा कंपनी को, लेकिन कंपनी तो भाई पोलाइटली एकदम विनम्रता से उनको जवाब दे रही है कि भाई जो हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी की फैक्ट्री है माहिम में, जो कि बाढ़ से प्रभावित हुई, और वो फैक्ट्री अपने फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं ले पाई, जिस वजह से कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ओके, देन थर्ड रीजन, due to such circumstances, the board of directors has decided to transfer rupees 2.5 crores to general reserves, which is 50% more than the amount transferred to reserves last year. ऐसे जो होती है ना, ऐसे जो circumstances आते हैं, पूनम ओके, तो ये जो सर्कमस्टांसेस आ पड़े हैं कंपनी के सामने कि बाढ़ से हम प्रभावित हो गए, बाढ़ से प्रभावित होकर हमारी जो फैक्ट्री है वो फुल कैपेसिटी पे नहीं ऑपरेट कर पाई, प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ तो हमने कम बेचा तो भाई प्रॉफिट भी कम हो गया। ओके, तो कम प्रॉफिट की वजह से हमने कम डिविडेंड दिया। ओके, दिस इज द रीजन फ्रॉम कंपनीज साइड। ओके, तो फिर कंपनी ने क्या किया, जितना भी उनको प्रॉफिट हुआ उसमें से कई सारा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया इस साल। ओके, पिछले साल से 50% ज्यादा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ताकि हम हमारा प्रॉफिट फ्लो बैक कर सके, हमारा प्रॉफिट हम बचा के रखे, ऐसे कोई सिचुएशन आगे अराइज होती है उससे निपटने के लिए। ओके, आपको नहीं पता, कोई भी कंडीशन आ सकती है, जैसे कि अब हम कोविड-19 से भाई हम जूझ रहे थे। ओके, हमको क्या पता कि कोविड-20 भी आ जाएगा, नया वायरस निकलेगा, म्यूटेट होगा, वी वर नॉट नोइंग अबाउट दिस थिंग। ओके, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए खुद को तैयार रखने के लिए कंपनी ने क्या किया, अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया कि भाई आगे ऐसी कोई भी नैसर्गिक आपदा हम पर आती है तो हम उससे लड़ सके। ओके, हमारी कंपनी को बचा सके, इसलिए हमने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया, प्रॉफिट ट्रांसफर किया। Hope you will be satisfied by the above information as provided by the company. We assure you that the company will easily come over
from such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in the coming years. Thanking you. भाई मैंने जो भी कारण था कंपनी ने आपके सामने रख दिया है कि बाढ़ से प्रभावित होकर हमारी जो फैक्ट्री है वो पूरे कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पाई, कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा, जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आने वाली कंडीशंस हमको नहीं पता और उससे हमको लड़ना होगा हमारी कंपनी को बचाने के लिए, इसलिए इस साल आपको कम डिविडेंड मिला। कंपनी ने इस भाषा में रिप्लाई लिखा। उन्होंने क्वेरी पूछी कि भाई लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों दिया, तो इस कारण से हमने लो रेट ऑफ डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को इस साल दिया है। लेकिन आने वाले सालों में हम हमारे जो भी शेयर होल्डर्स है उनको अच्छा खासा डिविडेंड देकर खुश कर देंगे। योर्स फेथफुली, ओके, योर्स फेथफुली श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सुहास बजाज, कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर। ओके गाइस, दिस वाज द रिप्लाई। ये बहुत ही मीठा, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में रिप्लाई लेटर भेज दिया है। ओके, गॉट इट विद दिस लेटर। भाई हमारे शेयर होल्डर ने जो पूछा हमने उसका जवाब दिया। हमारे शेयर होल्डर ने जो हमसे पूछा हमने उसका बहुत ही पोलाइट मैनर में, बहुत ही अच्छे मैनर में जवाब दिया। दिस इज द आइडियल मैनर टू आंसर और रिप्लाई द नेगेटिव थिंग्स। उसने बहुत नेगेटिव चीज पूछी लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत पॉजिटिवली उसको आंसर किया। दिस इज द आइडियल ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर। आज मैंने आपको ये जो 2 लेटर्स पढ़ाए ये भी आपको 5 टाइम्स लिखने हैं और सबमिट करने हैं ग्रुप पे, पर्सनली नहीं। ओके बच्चों? तो अरे समझा क्या, होमवर्क क्या है? एक लेटर बाकी है क्या? मैंने सिखा दिए सारे। इंटरिम डिविडेंड वाला भी सिखाया। ओके ओके, हाँ, इंटरिम डिविडेंड, बोनस शेयर्स और रिप्लाई लेटर, 3 लेटर्स आपको 5 बार लिखने हैं। हाँ मैंने 3 लेटर्स पढ़ाए। ओके 2 3 4 आपको, और ये आपको 5 बार लिखने हैं। डिविडेंड वारंट कल हो चुका था। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड डिविडेंड वारंट हमारा कल हुआ था। बोनस शेयर्स, ओके, देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था शेयर सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ओके, उसका लेटर सिखाया था। देन मैंने कल आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड वारंट वाला सिखाया था कि भाई हमने डिविडेंड वारंट भेज दिया। आज मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और इंटरिम डिविडेंड वाला। आज वाला है ईसीएस वाला, ओके, बोनस शेयर्स वाला, ईसीएस वाला, बोनस शेयर्स वाला और रिप्लाई लेटर। ये 3 लेटर्स आपको 5 टाइम्स लिखने हैं, मतलब टोटल 15 लेटर्स आपको आज लिखने हैं। दिस इज योर होमवर्क गाइस। ग्रुप में, खुशी, ग्रुप में ये तीनों लेटर्स आपको 5 टाइम्स ड्राफ्ट करने हैं और सेंड करने हैं। ओके, और ऑब्जेक्टिव्स भी आपको ये चैप्टर फिर से पढ़कर सॉल्व करने हैं। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव्स आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है और खुद से सॉल्व करने, भले इसके जवाब आपको दिए हुए हो लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे पूरे पढ़ने बच्चों। कल से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। कल से हम स्टार्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। भाई कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर्स हो गया। कल हम डिबेंचर होल्डर्स के साथ क्या हमको पत्र व्यवहार करना पड़ता है। डिबेंचर होल्डर्स आर क्या है, डिबेंचर होल्डर्स हमारे लिए क्या है, डिबेंचर होल्डर्स हमारे लिए क्या है, जिनसे हमने कर्जा लिया है। आया समझ में? डिबेंचर होल्डर्स मतलब वो व्यक्ति जिनसे हमने बोरो किया है। डिबेंचर होल्डर्स मतलब वो व्यक्ति जिनसे हमने बोरो किया है। हाँ 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 हाँ, everything is going to be uploaded, don't worry. Okay, they are our creditors. Yes अनुराग, they are our creditors. तो उनके साथ जो भी correspondence हम करते हैं वो कैसे करना है, कौन से मैनर में कौन सी लेटर्स इनके साथ भेजे जाते हैं, हम रिसीव करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम कल से। Okay everyone, we are going to meet tomorrow guys. We are going to meet tomorrow with our regular batch time.
Till then, take care of yourself and do study the chapter number 6. इधर से क्यों मैटर